डियर आईएएस एस्पिरेंट्स, दूसरे कंपटीशंस में भाग लेने वाले कैंडिडेट्स और इस यूट्यूब को देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार आईएएस ज्ञान बाय डॉक्टर जीजीएस की तरफ से। ये कोई कमर्शियल चैनल नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज शेयर करने के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रूरल इंडिया में शिक्षा और लिटरेसी के बारे में सिनेरियो डिस्कस करना। ये एक आसिर 2024 की सर्वे रिपोर्ट है जो कि एक एनजीओ है प्रथम करके 2005 से वो लगातार ये हर साल बनाते हैं और उसमें रूरल एरियाज़ का हाउस होल्ड सर्वे बनाते हैं और उसमें स्टेटस बताते हैं। कई चीज़ों का मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करूँगा, लेकिन ये पायनियल कर दिया 2 साल में एक बार 2016 के बाद, और इस साल 2024 में एक नया इन्होंने डिजिटल लिटरेसी का सर्वे का काम भी शुरू किया है। तो उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को और लाइक करें। और धन्यवाद दूंगा मैं अपनी सोशल बज़ टीम का जो बड़ी मेहनत से एक ग्राफिक्स तैयार करते हैं और स्लाइड्स को सिस्टमेटिक वे में लगाते हैं। तो अब शुरू करते हैं कि फ्लो चार्ट क्या रहेगा इस वीडियो का। एक तो वॉल्यूम ऑफ सर्वे, कितना बड़ा वॉल्यूम है, कितने लोगों को कवर किया है बच्चों को, और कैटेगरी क्या क्या है, प्री प्राइमरी, एलिमेंट्री है, एडोलेसेंस है। तीसरा है टाइप्स ऑफ लिटरेसी में सर्वे का, जो फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी, ये जो एनरोलमेंट के बारे में और डिजिटल लिटरेसी के 3 टाइप पे इनमें सर्वे किए हैं। और फिर देखेंगे जो भारत की योजनाएं हैं, ख़ासतौर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और उसके तहत कई ऐसे प्रोग्राम हैं जैसे FLN बताया मैंने, निपुण है, ECCE है, एजुकेशन, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये प्री स्कूल के लिए लागू होती है, और स्वयं करके डिजिटल लिटरेसी के लिए, और बाद में हम इसका कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो ये देखते हैं कि इसमें मैंने जैसे बताया कि ये रूरल एरियाज़ का सर्वे है और इसमें स्कूलों का भी लिया गया है 50, लेकिन मेन जो सर्वे है वो घर घर जाकर पूरे देश की आबादी में ये लिया गया है। तो इसमें अब मैं बताना चाहूँगा कि ये जो करीब 29 स्टेट और यूटी है उनमें सर्वे हुआ है आसिर का। आसिर मीन्स एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, प्रथम एनजीओ ने, और टोटल 780 जो डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया में, उसमें जो रूरल डिस्ट्रिक्ट हैं मेनली 605, उनमें से सर्वे हुआ है। और करीब 18,000 विलेज जो पूरे देश में करीब 6.5 लाख विलेजेस हैं, उसमें 18,000 विलेज का सर्वे हुआ है। और कितने बच्चों का सर्वे किया है इन तीनों, उसमें करीब 6,50,000, जिसमें 5 लाख तो सिर्फ लिटरेसी और उसके बारे में, एनरोलमेंट के बारे में, तो 6.5 लाख का तो बड़ा वाइड सर्वे है। और ये हेल्प करता है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या कमी रह गई है, क्या चैलेंज है, उनको बताने के लिए। अब ये वीडियो मैंने क्यों बताया, मैं देखता हूँ कि जब आईएएस के मॉक इंटरव्यू लेते हैं तो कैंडिडेट्स को नॉलेज होती है आसिर क्या है, शिक्षा की प्रणाली क्या चल रही है, आंगनबाड़ी का क्या रोल है, लेकिन वो डिफरेंस नहीं पता लगा पाते कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए, यानी जो नई पॉलिसी है एजुकेशन की, उसमें जो क्लास 1 स्टैंडर्ड 1 में 6 वर्ष की अवस्था से शुरू होता है, और RTE एक्ट में, राइट टू एजुकेशन एक्ट में, वो 6 साल से 14 साल के बच्चों कवर करते हैं। तो उसमें उनको ये नहीं पता होता कभी कभी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वो प्री प्राइमरी के लिए या पोस्ट प्राइमरी एलिमेंट्री के लिए, और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो है
वो स्कूलिंग के लिए है या प्री स्कूलिंग, तो ये चीज़ें भी पता होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ये बनाया है कॉम्प्रिहेंसिव कि इस पर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपके प्रिलिमिनरी में जो क्वेश्चन आते हैं ABCD देते हैं, उसमें कुछ वो पूछ लेते हैं कि ECE इसके लिए है, इसके लिए नहीं। यहाँ लोग कन्फ्यूज़न कर जाते हैं, इसलिए जो बहुत इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स भी हैं वो रह जाते हैं, क्योंकि वो ये अंतर नहीं समझ पाते। जैसे मैं पूछता हूँ एयर पॉल्यूशन के बारे में, भाई ग्रेड 3 ग्रेड 4 में मेन अंतर क्या है, तो उन्हें सब पता है, लेकिन अंतर क्या है वो चूक जाते हैं कि स्कूल बंद हो जाते हैं ग्रेड 4 में। तो इस तरह से तो अब ये आसर का जो सर्वे है वो 3 एज ग्रुप के लिए, 3 से 5 साल के प्री प्राइमरी यानी प्री स्कूलिंग में, फिर एलिमेंट्री 6 से 14 साल के लिए, फिर जो एडोलेसेंट्स हैं बच्चे वो 15-16 साल के लिए, उनका खास तौर से वो RTE से बाहर है, लेकिन डिजिटल लिटरेसी में उनका किया है। अब यहाँ एनरोलमेंट की हम बात करेंगे, तो एनरोलमेंट में हम देखते हैं कि ये प्री कोविड में थोड़ा कम हुआ था, लेकिन उसके बाद काफ़ी बढ़ा है। और ये अगर आप देखेंगे एनरोलमेंट का, तो करीब करीब 68% से 83% जो 3 साल से 5 साल के जो बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट बढ़ा है। खासतौर से गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, प्राइवेट में थोड़ा सा प्री कोविड की रिकवरी ज़रा कम हो पाई है, लेकिन फिर भी 83% भी जो बड़ा अच्छा स्कोर है। हालांकि 5 साल के बच्चों का कम हुआ है इसलिए क्योंकि अब वो प्री स्कूलिंग, कुछ बहुत से स्कूलिंग में भी है, अभी वो कवरेज नहीं हुआ है। तो अब यहाँ देखेंगे कि प्री स्कूलिंग में सबसे बड़ा जो शेयर है वो आंगनवाड़ी का रोल है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि जो एनरोल नहीं है वो करीब 11 से 20% है, ये 4 और 5 के बीच में, लेकिन 57 से 66% 4 साल और 3 साल के बच्चे जो आंगनवाड़ी में जो है वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। आंगनवाड़ी का आपको पता होगा 3 चीज़ों के लिए पूरे देश में ये रूरल एरिया में काम करती हैं। तो आंगनवाड़ी में सबसे पहले एजुकेशन, वो कॉग्निटिव स्किल्स जो है वो बच्चे को स्कूलिंग से पहले आनी चाहिए। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो है वो मैंडेट है, और उसमें इनको सिखाया जाता है कि थोड़ा पेंटिंग करना, थोड़ा इमोशनली पढ़ने का, पेंट, और इसके अलावा कुछ इनोवेटिव चीज़ें करने का, क्योंकि पढ़ाई पे कम जोर देते हैं, फिर न्यूट्रिशन पे जोर देते हैं, पोषण जो है अभियान वो इसमें कवर्ड है, इसके अलावा वैक्सीनेशन इसमें कवर्ड है। तो आंगनवाड़ी समग्र विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसका भी जानना यहाँ ज़रूरी होगा। तो अब हम एनरोलमेंट की जो बात कर रहे थे, तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे ही एनरोलमेंट बढ़ा है और 10 सालों में ये काफ़ी अच्छे पैमाने पहुंचा है। अब यहाँ देखेंगे कि स्कूल में एनरोलमेंट 6, अभी स्कूल पे आ जाए, अब ये तो प्री स्कूल का था, अभी स्कूल में 6 से 14 साल के, उसमें देखेंगे कि करीब करीब 98.1% 2024 में, जिसमें 66 से 67% जो है गवर्नमेंट स्कूल में एनरोलमेंट हुआ है। ये बड़ा अच्छा एक वो है, और इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ में तो करीब करीब 100% हो गया, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना लगभग 100% है। हालांकि यूपी में, मेरे यूपी में और मेघालय वगैरह में अभी 55% थोड़ा पीछे हैं, लेकिन यूपी ने और कहीं काफ़ी रीडिंग में और उसमें लिटरेसी में अच्छा वो किया है। अब यहाँ देखेंगे कि परसेंटेज अंडर एज, अब अंडर एज 5 साल तक के बच्चे अंडर एज हो गए, कक्षा 1 में नहीं आए, तो उसमें वृद्धि मतलब जो उसमें कमी आई है वो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि 25% 2018 में थी, अब 16% बच्चे अभी भी इसमें हैं जो परसेंटेज ऑफ अंडर एज चिल्ड्रन जो स्टैंडर्ड वन में 0 होना चाहिए। जैसे गुजरात में सिर्फ 4% है, तो धीरे घटना चाहिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, लेकिन इस पर काम हो रहा है धीरे धीरे, तो चल रहा है। अब यहाँ देखेंगे कि जो एडोलेसेंट बच्चे हैं जो RTE के बाहर हैं 15-16 साल के, वो भी घट रहे हैं और ड्रॉप आउट हैं। 16% 2014 में 10 साल में 7.9% रह गए, तो ये RTE के स्कोप से बाहर है, तो ये ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं। इसकी वजह से इनका जो है वो नंबर ज़्यादा आया है। अब यहाँ देखेंगे कि अब हम आ जाते हैं FLN, यानी कि एलिमेंट्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल 6 साल से, यानी स्टैंडर्ड 1 से, जो रीडिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में रीडिंग का क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो यहाँ देखेंगे कि जो
क्लास 3 में जो बच्चे हैं वो 16% पढ़ पाते थे स्टैंडर्ड 2 की बुक 2018-22 के बीच में जब कोविड आया था, लेकिन अब 24% तक पहुंच गए। तो 2024 में ये बहुत अच्छा वो हुआ है। और इसमें जो स्टैंडर्ड 5 के बच्चे हैं वो स्टैंडर्ड 2 की बुक को करीब 44% लोग बच्चे पढ़ पाते हैं। हालांकि आपको लगेगा ये तो 1/4 बच्चे क्लास 2 की बुक पढ़ पाते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट हो रहा है और काफ़ी अच्छी दिशा में हो रहा है। अब मैं यहाँ एक बात बता दूं कि जब मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में सेक्रेटरी था तो हमने लिटरेसी मिशन जो होता था एजुकेशन मिनिस्ट्री का 2010 में, तो 6 करोड़ जो बच्चों को, अडल्ट को सर्टिफिकेट दिए थे। 2 टेस्ट दिए थे, एक रीडिंग के, राइटिंग के और एक अरिथमेटिक के, यानी कि सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। तो उसमें 6 करोड़ लोग बड़ी उत्साह दिखाया था और उसमें 6 करोड़ उनको हमने कहते दे आर लिटरेट नाउ। लेकिन अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई तो बड़ा सिस्टमेटिक वे में अब काम चल रहा है। तो लर्निंग में ये देखेंगे कि सिर्फ 1/4 चिल्ड्रन है जो गवर्नमेंट स्कूल के क्लास 3 में जो सब्ट्रैक्शन कर पाते हैं, यानी करीब करीब 2/3 से 3/4 तक अभी ये सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर पाते हैं। स्टैंडर्ड 5 में अगर डिवीजन की बात करें तो करीब करीब 26.5% जो है वो 2024 में देखा गया कि डिवीजन कर पाते हैं सेटिस्फैक्ट्री, जो कि करीब करीब 7% आगे है अगर 10 साल 2014 से देखें तो। अब हम देखें कि ये जो निपुण करके है, निपुण मतलब हो गया नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो इसमें 2021 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये मिशन शुरू हुआ था और इसमें टारगेट ये था 2026-27 तक 100% यूनिवर्सल लिटरेसी हो जाएगी पढ़ने में और थोड़ा सा गणित का ज्ञान करने में। लेकिन इसमें पीछे है, और लेकिन इसकी प्रोग्रेस बहुत सही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे स्लाइड में 80% जो है पूरे देश के स्टेट्स में जो स्कूल्स हैं उनको डायरेक्टिव दिया गया है कि आप FLN एक्टिविटीज़ कराएं, क्योंकि बड़ी स्पेशल है। इसमें कम से कम हर स्कूल में एक टीचर हो जो बच्चों को इसका ज्ञान दे सके, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को। और इसमें बहुत सी किताबों की ज़रूरत है, टेक्स्ट बुक की, और भी मिड डे मील है और बहुत सी चीज़ें इसमें शामिल है। लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और जैसे कुछ तो बड़े अच्छे तरीके, हिमाचल है, पंजाब है, ये अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कई प्रदेशों को बहुत सामने आना पड़ेगा। अब हम डिजिटल लिटरेसी पर आएंगे तो वहाँ देखते हैं कि 90% ये डिजिटल लिटरेसी 14 से 16 साल के बच्चों के लिए है। तो इसमें 76% बच्चे हैं जो प्रोसेस कर पाते हैं, जो सोशल वर्क के लिए यूज़ करते हैं, और 57% पढ़ाई के लिए अपने मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। और इसमें 90% जो एडोलेसेंट्स हैं, ये इनके पास एक्सेस है घर में मोबाइल फ़ोन के लिए, लेकिन 30% जो है वो ओन करते हैं। इसमें 28% लड़कियां करती हैं। 2% लड़कियों का जेंडर में देखा जाए तो थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर हम डिजिटल लिटरेसी में देखेंगे कि भारत सरकार ने NEP के अंदर एक स्वयं प्रोग्राम शुरू किया है जो डिजिटल लिटरेसी के बारे में। इसका फुल फॉर्म हो गया स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पिरेशनल माइंड्स, या यंग माइंड के लिए ये स्वयं प्रोग्राम शुरू हुआ है डिजिटल लर्निंग का। तो इसमें हम देखेंगे कि अब कंक्लूजन है कि उसकी बात करके क्या क्या हमने अचीव किया है। तो बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट हैं कोविड के बाद के, एनरोलमेंट में भी, FLN में भी, और बाकी डिजिटल लिटरेसी में भी। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो प्रथम के इस सर्वे से भी पॉलिसी अपनी आगे बढ़ाती है चैलेंज के हिसाब से, उसमें बड़ा पोटेंशियल ड्राइवर है ये सर्वे। और इसमें NEP की तरफ से हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। अब यहाँ पर चैलेंजेस बहुत हैं, क्योंकि देखिए 6.5 लाख विलेजेस हैं, कितने बच्चे हैं अंदाज लगाइए। तो इसमें बजट हमारा जैसे विकसित देशों में करीब 15% बजट होता है। मीडियम टाइप जो कंट्रीज हैं उनमें 6-7%, लेकिन हमारे इंडिया में सिर्फ
3 से 4% है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये मैं समझता हूँ जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो डैशबोर्ड बनाया है भारत सरकार में, नीति आयोग ने, उसी तरह एजुकेशन पॉलिसी भी किसी एजेंसी के साथ मिलकर रियल टाइम डेटा कलेक्ट करें और कंपटीशन पैदा करें, कन्वर्जेंस करें, कंपटीशन करें और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें, ताकि हमारा स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज और जो एजुकेशन है उसका स्तर बढ़िया हो। ऐसे सर्वे हो, अर्बन एरिया में भी हो तो बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि आपको इसमें अच्छा इंटरेस्ट आया होगा। इस प्रोग्राम को शेयर करिए। धन्यवाद।